नशेड़ी चालक ने सड़क पर दौड़ाया मौत और खौफ का ट्रक। 2 महिलाओं को उतारा मौत के घाट, आधा दर्जन हुए घायल। नशेड़ी चालक ने आधा दर्जन स्थानों पर की वारदात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की घटना। 1 घंटे तक दहशत में रहे लोग। आक्रोशित लोगों ने बाजार में मचाया जमकर उत्पात। राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार दोपहर को एक नशेड़ी ट्रक चालक ने बाईपास मार्ग से धौलपुर मार्ग तक अनियंत्रित तरीके से ट्रक चलाते हुए लोगों को कुचलना शुरू कर दिया, जो 25 किलोमीटर तक लोगों को टक्कर मारता चला गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। अनियंत्रित ट्रक का खौफ 1 घंटे तक राजाखेड़ा से मरैना कस्बे के मनिया मोड़ तक चलता रहा, लेकिन राजाखेड़ा पुलिस इसे पकड़ने का प्रयास तक नहीं कर पाई। बाद में एसपी के निर्देश पर दिहौली थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा, जिसका चालक नशे में बताया गया है। जानकारी के अनुसार अनियंत्रित ट्रक ने सबसे पहले पिनाहट तराई पर एक घोड़ा बग्गी और बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार जूली पुत्र हेमसिंह निवासी अनिरुद्ध का पुरा आगरा गंभीर घायल हो गया, जिसे तुरंत आगरा ले जाया गया, जबकि बग्गी टूट गई, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया और चालक ने उसे रोकने की बजाय और तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस चौकी टाउन से 100 मीटर पहले एक महिला कांता पत्नी विनोद और उसके पुत्र राजेश निवासी बाबरपुर राजाखेड़ा को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पुत्र राजेश घायल हो गया। कुछ मीटर आगे आकर ट्रक ने एक पति पत्नी को कुचल दिया, जिसमें पत्नी पुष्पा निवासी कल्याणपुर पिनाहट आगरा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति लक्ष्मी नारायण घायल हो गया। लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका और 500 मीटर आगे धौलपुर रोड पर फिर एक बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे एक महिला और पुरुष गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उनके परिजन इलाज के लिए बाहर ले गए। प्रत्यक्षदर्शी पटसारिया एजेंसी के मालिक रामप्रकाश ने बताया कि ट्रक की टक्कर से बाइक करीब 10 फीट हवा में उछालकर उनके शोरूम के दरवाजे पर आकर गिरी। घायल महिला पुरुष को लोग कहां ले गए ये पता नहीं चला। उसके बाद मरैना कस्बे में भी ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी, लेकिन खैर रही कि बाइक सवार बच गया। लोगों में पुलिस के प्रति दिखी नाराजगी। घटना को लेकर लोगों में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब बेकाबू ट्रक ने पिनाहट तराई पर बुग्गी में टक्कर मारी, तभी पुलिस को सूचना दी गई कि ट्रक चौकी की तरफ भागा है, लेकिन ट्रक ने चौकी के बगल में ही 2 महिलाओं को कुचल दिया और किसी पुलिसकर्मी ने ट्रक को पकड़ने का प्रयास नहीं किया, जबकि पुलिस के पास यहां बैरिकेडिंग मौजूद है। इसी के चलते ट्रक आगे बढ़ा और आधा दर्जन जगहों पर दुर्घटनाएं करते हुए लोगों को कुचलता दौड़ता हुआ 25 किलोमीटर दूर निकल गया और 1 घंटे तक सड़कों पर खौफ का मंजर फैलता रहा। पटरियों पर कब्जा बन रहा बड़ा कारण। पिछले 3 वर्षों से बाईपास मार्ग और धौलपुर मार्ग वाहनों के कुचलने से लोगों को खून से रंगता रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं के कारणों का निवारण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। 1.5 वर्ष पहले दिघी गांव पर अतिक्रमण पट्टियों के चलते पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के परिवार के 2 युवक ट्रक से कुचल गए, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा आधा दर्जन से अधिक पहुंच चुका है, लेकिन बाईपास से अतिक्रमण अभी तक नहीं हट पाया है। कई घंटे तक युवाओं ने बाजार में मचाया उत्पात। इस घटना के बाद पुलिस के प्रति नाराजगी फूट पड़ी और चिकित्सालय में शव उतारने के बाद करीब 50 युवक लाठियों और डंडों के साथ बाजारों को बंद कराने लगे। उन्होंने व्यापारियों के साथ भी मारपीट करते हुए आगे बढ़े। थाने के ठीक सामने हलवाई की दुकान को बंद कराते समय गर्म तेल की कड़ाही को उत्पाती युवकों ने गिरा दिया, जिससे वहां पेटीज खाने आए हुए दिव्यांग युवक हरवेंद्र पुत्र जसवंत के शरीर का आधा हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। दुकान पर कार्यरत एक अन्य लड़के के ऊपर भी तेल गिरने से झुलस गया, जिसके बाद युवाओं की टोली ने पूरे बाजार में जमकर उत्पात मचाया और पुलिस चौकी टाउन पर वाहनों में तोड़फोड़ की, लेकिन वहां तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने टोकने का कोई प्रयास तक नहीं किया। आज करीब दिन में 1-2 बजे के आसपास आगरा की तरफ से एक ट्रक आया, जिसने रोड पर खड़ी 2 लेडीजों को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। उससे पहले भी उसने कोई घोड़ा गाड़ी थी, उसकी टक्कर मारी थी। फिर वो आगे टक्कर मारता गया, कई लोगों को घायल कर दिया। उसमें 2 लेडीजों की डेथ हो गई। क्या नाम है उन लेडीजों का नाम, एक का नाम पुष्पा, एक का नाम कांता है। कहाँ के निवासी? ये कांता तो है बाबरपुर की और ये कल्याणपुरा की है पुष्पा।
एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। करीब 4 वर्ष 4 माह पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को दोषी करार देने के साथ ही न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक सुजीत लेचौरिया ने बताया कि 23 अगस्त 2019 को तत्कालीन कोतवाली थाना धौलपुर के प्रभारी रमेश तंवर ने हाईवे पर एक ट्रक को पकड़ा था, जिस ट्रक की तलाशी में पुलिस को 182 किलो गांजा मिला था, जो ट्रक में 2-2 किलो के 91 पैकेटों में भरा हुआ था। ट्रक में गांजा मिलने पर पुलिस ने ट्रक में सवार चतुर सिंह पुत्र रामस्वरूप गुर्जर निवासी नदवई भरतपुर और ओम प्रकाश पुत्र कैलाश चंद यादव निवासी अहिरवास मालाखेड़ा अलवर को गिरफ्तार कर लिया था। लोक अभियोजक सुजीत लेचौरिया ने बताया कि मामले में 14 गवाह कराए गए। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान ही चतर सिंह की मृत्यु हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी के खिलाफ सुनवाई जारी रखी, जिस मामले में सोमवार को जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने एनडीपीएस को लेकर ओम प्रकाश पुत्र कैलाश चंद्र को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण कुछ इस प्रकार से 23/8/2019 को एसएचओ कोतवाली रमेश तंवर जी को सूचना मिली कि एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा है, जिसमें गांजे होने की सूचना है। इस सूचना पर एसएचओ सागरपाड़ा पहुंचे। सागरपाड़ा पहुंचने के बाद तत्काल उस समय ट्रक नंबर RJHR 74-4435 ट्रक आता हुआ देखा, संदिग्ध अवस्थाओं से रोका। रोकने पर उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी जब ली गई तो उसमें करीब 182 किलोग्राम गांजा, जिसमें 51 पैकेट थे, कुल 2-2 किलो के प्रत्येक पैकेट थे, गांजा होना पाया गया। इस प्रकरण में मुलजमान को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद में न्यायालय में चालान पेश हुआ। दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और मुलजिम इसमें चतर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी नदवई जिला भरतपुर, दूसरा मुलजिम ओम प्रकाश उर्फ ओमी पुत्र कैलाश चंद जाति यादव निवासी मालाखेड़ा अलवर को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ चालान पेश किए गए। अदालत में दोनों के खिलाफ प्रकरण चल रहा था। उसी दौरान चतर सिंह गुर्जर की दौरान अन्वेषा मृत्यु हो गई। न्यायालय में कुल गवाह प्रदर्शित कराए गए हमारे द्वारा 22 डॉक्यूमेंट दस्तावेज किए गए, जिसमें न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद्र जी ने आज सजा सुनाते हुए मुलजिम ओम प्रकाश को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास। एक बार पहले भी इसी नाबालिग लड़की को उठाकर ले गया था यही आरोपी। धौलपुर जिले के सैंपौ क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। बालिका के चीखने चिल्लाने पर उसको और परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान मां के मौके पर पहुंच जाने से आरोपी भाग खड़ा हुआ। पीड़ित नाबालिग बेटी की मां के द्वारा पुलिस थाने में पहुंच मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें बताया है कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। तभी प्रशांत बघेल नाम का युवक मौका पाकर घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ जबरन अवैध संबंध बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान आरोपी के द्वारा बेटी की गर्दन पर चाकू रख दिया और घटना के बारे में किसी को बताने पर उसको और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। बताया गया है कि आरोपी के द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व हुई उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी जबरन उठा ले गया था। तब लोग लिहाज की वजह से पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। एक बार फिर आरोपी के द्वारा दुष्कर्म के प्रयास की वारदात की है, जिसको लेकर पीड़िता की मां ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पॉक्सो सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी हरवान सिंह द्वारा घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी,
आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शरद मेला रंगमंच पर टीवी कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। देर रात तक जमे रहे दर्शक। सभापति खुशबू सिंह बोली, कला एक साधना है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। 19 दिसंबर मंगलवार को शाम 7:30 बजे से होगा म्यूजिक नाइट सिंगर फेज विनर ऑफ इंडियन आइडल कार्यक्रम। फर्स्ट ट्रैक चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा कार्यक्रम। शरद महोत्सव 2023 में डांस एक्स फैक्टर एंड F3 के अंतर्गत सोनी टीवी एवं कलश टीवी के कलाकारों ने रविवार शाम को मेला रंगमंच पर एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सोनी टीवी एवं DID लिटिल चैम्प सादिया प्रवीण की प्रस्तुति को देखकर उपस्थित दर्शकों ने जमकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्रा बंसल एवं डॉक्टर अनिल बंसल, विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रही, जबकि अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने अतिथियों का माल्य अर्पण एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। वहीं कलाकारों का आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया, मेला रंगमंच प्रभारी मोहित शर्मा, नवीन गोयल, होतम, नसीम खान, राकेश राणा और पार्षदों ने स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्रा बंसल ने कहा कि नगर परिषद ने लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। इसके लिए नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया सहित पार्षदगण एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति खुशबू सिंह ने नगर परिषद का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में हम सभी को सहभागिता निभानी चाहिए, जिससे हमारा शहर अन्य विकसित शहरों की श्रेणी में आ सके। सभापति सिंह ने कहा कि कला एक साधना होती है, इसीलिए हमें कला की कद्र करनी चाहिए। आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने कहा कि मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें सहेज कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सके। कार्यक्रम में टीवी कलाकारों ने फिल्मी गानों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। RBM ग्रुप भोपाल के कलाकारों ने गणपति बप्पा मोरिया, कोई यहाँ नाचे नाचे, सारी हसीन नाचे नाचे गाने की बेहतरीन प्रस्तुति दी, जिसे देखकर दर्शकों ने कलाकारों की हौसला अफजाई की। कलश टीवी के कलाकार अभिषेक शर्मा ग्रुप ने पंजाबी और हरियाणवी गानों पर एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके अलावा दिल वालों के दिल का करार लूटने, हम आए हैं यूपी बिहार लूटने गाने की प्रस्तुति पर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। स्टार प्लस की कलाकार निशा और सैम ने सालसा डांस की प्रस्तुति दी। मंच का संचालन अनिल मिश्रा, जीत सिंह व रंजीत दिवाकर ने किया। निबंध और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित। मेला रंगमंच पर दोपहर में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सीनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा प्रथम, नंदिनी तोमर द्वितीय एवं भोला तृतीय रही। जूनियर वर्ग में कीर्ति प्रथम, आनंद और रजत चौधरी द्वितीय, नेहा शर्मा एवं स्नेहा तृतीय स्थान प्राप्त किया। उत्कर्ष सेन एवं कार्तिक संतवना रहे। सोमवार दोपहर को रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सीनियर वर्ग में ऋतु प्रथम, स्नेहा चौधरी द्वितीय एवं नेहा तृतीय रही। जूनियर वर्ग में हेमलता कुशवाहा प्रथम, नम्रता द्वितीय एवं आर्या तृतीय रहे। लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी को किया सस्पेंड। 2 अन्य कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के दिए निर्देश।
धौलपुर जिले के शैंपू उपखंड के मालौनी पवार में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान कृषि विभाग तथा विद्युत विभाग का कोई भी कार्मिक मौजूद नहीं था, जिस पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही उपखंड धौलपुर के ग्राम सरानी में रविवार को आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं करने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बाइक सवार दंपति के साथ बदमाशों ने की लूट। बसेड़ी क्षेत्र के लेवड़ापुरा पुलिस चौकी के पास की घटना। धौलपुर जिले में शैंपू उपखंड के निकटवर्ती बसेड़ी थाना क्षेत्र के लेवड़ापुरा पुलिस चौकी के पास रास्ते में बाइक सवार दंपति के साथ हथियार की नोक पर लूट की वारदात होना सामने आई है। मामला रविवार देर शाम का है, जहां बदमाशों ने रास्ते में बाइक को रोककर दंपति से मारपीट की और हथियार दिखाते हुए जेब में रखी नकदी वो मोबाइल छीनकर फरार हो गए। तभी पीड़ित के द्वारा पुलिस चौकी पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार रफीक खान पुत्र शाबू खान निवासी बोरेली अपनी पत्नी के साथ शैंपू कस्बे में अपनी दुकान से घर जा रहा था। तभी रास्ते में लेवड़ापुरा पुलिस चौकी से निकलते ही नहर के पास बदमाशों ने उनको रोक लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची शैंपू सहित बसेड़ी पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी ली गई। इसके बाद इलाके में नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश की, लेकिन हाथ नहीं लगे। मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मेरा नाम रफीक खान है। मैं शैंपू थे और गांव बोरेली के लिए आ रहा था। मेरे बीवी बच्ची साथ में थे और फूटे नहरा की पुलिया से आगे पीपर की पेड़ के नीचे 3 बदमाशन ने पीछे से गाड़ी लगा के और बंदूक की नोक पे मेरे से एक मोबाइल और 10,000 रुपया और मैसेज की चीज़ बताई वो छुड़ा ली है और पीछे शैंपू फिर बाद में भाग गए हैं। और मैंने जाके पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस मौके पहुंच गई है और मैंने रिपोर्ट ले ली है और आगे जो क्या कार्रवाई होती है वो देगा। विप्र समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के समाधि स्थल पर तोड़फोड़ का मामला। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के समाधि स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले को लेकर विप्र समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। घटनाक्रम को लेकर सोमवार को बाड़ी शहर में सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के बैनर तले एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम घटना की निंदा करते हुए एसडीएम यशवंत मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और समाधि स्थल पर आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी लगाए जाने की बात कही है। बाड़ी सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश बिदौलिया ने बताया कि सरदार शहर स्थित ब्राह्मण समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की समाधि स्थल पर जो तोड़फोड़ की गई है और विप्र समाज को लेकर जो गलत बातें लिखी हैं, उससे पूरा ब्राह्मण समाज आहत है। उक्त घटनाक्रम की न केवल निंदा की गई बल्कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और समाधि स्थल पर आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम यशवंत मीणा को ज्ञापन सौंपा है। सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के साथ ट्रस्टी सनाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी ने भी घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और राजस्थान की नई बनी भाजपा सरकार से ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के दौरान विप्र समाज के ताराचंद शर्मा, भगवती प्रसाद शर्मा, विजय दीक्षित, राकेश लवानिया, रिंकू विदौलिया, ऋषभ शर्मा, राजू कपरेला, मुकेश कौशिक, ब्रजकिशोर शर्मा, पंकज लेचौरिया आदि मौजूद रहे। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे ब्राह्मण समाज के पूर्व विधायक एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा जी की स्मृति स्थल की जो तोड़फोड़ की है, उसके संबंध में हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध सक्षम कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये अभी ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को आगाह किया है, आगे हो सकता है हम और कोई आंदोलन करें। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा
और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज गेट पर की तालाबंदी। ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फीस में बढ़ोतरी का मामला। जिला कलेक्टर को मामले से अवगत कराते हुए सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर द्वारा जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा के नेतृत्व में सोमवार को पीजी कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामला ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि बढ़ाने का है। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे जब तक विद्यार्थियों के शुल्क में ब्रज विश्वविद्यालय कुलपति कमी नहीं करेंगे। इस अवसर पर जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री अभिनव सिंह के नेतृत्व में प्राचार्य और जिला कलेक्टर के द्वारा कुलाधिपति के नाम शुल्क बढ़ोतरी को लेकर ज्ञापन दिया और फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। नगर मंत्री योगेश मीणा ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से भरतपुर और धौलपुर जिले के 165 कॉलेज संबद्ध हैं। इसमें स्नातक के करीब 60,000 एवं स्नातकोत्तर के 20,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। दोनों जिलों में कुल 60,000 स्वयंपाठी विद्यार्थी भी हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय के अधीन 1,50,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। प्रत्येक विद्यार्थी से यदि 3 गुना अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है तो विश्वविद्यालय के खजाने में एक साल में ही करीब 60 करोड़ रुपए जमा होगा, जो कि बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए परेशानी भरा होगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जहां शैक्षणिक, परीक्षा व अन्य शुल्क में वृद्धि कर दी है, वहीं संबद्ध कॉलेजों व नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थियों को पुस्तकालय शुल्क जैसी फीस भी जमा करानी होगी, जो नियम अनुसार केवल कैंपस स्टूडेंट्स पर ही लागू होती है। विद्यार्थियों का कहना है कि ब्रज विश्वविद्यालय अपना खाली खजाना विद्यार्थियों की जेब से भरने की तैयारियों में है। इकाई अध्यक्ष राहुल कंसाना ने जिला कलेक्टर से मिलकर कॉलेज कक्षाओं की फीस में बढ़ोतरी को लेकर अवगत कराया। पिछले वर्ष यह फीस 2,000 रुपए के करीब थी, जो कि अब यह फीस 7,000 के करीब कर दी गई है। यह बढ़ोतरी विशेष तौर पर ग्रामीण प्रवेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक है, जिसे वापस लेना चाहिए। इकाई से सचिन सोनल कुमारी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में भरतपुर संभाग सबसे पिछड़े संभाग में से एक है। उसमें भी विशेष तौर पर सभी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला है। वो इस क्षेत्र में आदिवासी, दलित व पिछड़ी जाति के लोग सर्वाधिक हैं। इस अवसर पर धीरेन्द्र कुशवाहा, जिला सोशल मीडिया संयोजक अंकित सेन, नगर से मंत्री अरुण चौधरी, नीरज शर्मा, नवीन दुबे, सुमित कांधिल, आकाश दिवाकर, शिंटू कुशवाहा, प्रदीप शेखर, करण कुशवाहा, रामकेश, प्रदीप कुमार, गणेश कुमार आदि उपस्थित रहे। योगेश श्रीवास्तव के सीएम का ओएसडी बनने से ग्रामीणों में खुशी। मिठाई बांटकर मनाया जश्न। धौलपुर जिले के सैंपौ इलाके के गांव घड़ी लज्जा के मूल निवासी आरएएस अधिकारी योगेश श्रीवास्तव को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी बनाए जाने से गांव के लोगों में हर्ष का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को इस उपलब्धि की बधाई दे रहे हैं, वहीं मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। सरपंच रमन सिंह परमार ने बताया कि हमारे गांव का बेटा राजस्थान के मुख्यमंत्री का ओएसडी बना है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इससे ग्रामीणों में खुशी है। ग्रामीणों ने योगेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। एबीवीपी ने बसेड़ी में फीस वृद्धि के विरोध में कॉलेज गेट पर लगाया ताला। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बसेड़ी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को फीस वृद्धि के विरोध में राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के गेट का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बाजार में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय बसेड़ी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने छात्रों की फीस वृद्धि को निंदनीय बताया है। सभी छात्रों ने एक मत होकर फीस वृद्धि के आदेश को निरस्त कराने के लिए सोमवार को राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी के गेट का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि फीस वृद्धि के आदेश को वापस लेने तक वह पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इससे किसान और सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। छात्र कॉलेज गेट पर ताला लगाकर बसेड़ी कस्बे के बयाना मोड़ से भारद्वाज मार्केट, पंजाब बैंक, हवेली थोक और मुख्य बाजार होते हुए रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा असंगत शुल्क बढ़ोतरी की है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में लगभग 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बसेड़ी के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आते हैं, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी गरीब एवं मध्यम परिवार के हैं, जो नए शुल्क को भरने में असमर्थ हैं। यह फीस वृद्धि विद्यार्थियों के हित में न होकर तुगलकी फरमान है, जो कई विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित रख सकता है। इसके लिए फीस वृद्धि को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान नितिन कुमार, पालवेंद्र सिंह, अमित भारती, नरेश, प्रवीण, खुशबू, पूनम, दीक्षा जादौन, गुंजन, पूजा, वर्षा, काजल, आरती आदि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कॉलेज को ताला लगा गया है, वो इस कारण से लगा है क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीस बढ़ा दी गई है और ऐसे तो गरीब लोगों का शोषण हो रहा है। गरीब है इसलिए तो कॉलेज आ रहे हैं पढ़ने, और जब फीस इतनी बढ़ा दी जाएगी तो फिर फीस कहाँ से भरेंगे। इसलिए छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट किया है। इससे यूनिवर्सिटी के वीसी ने जो छात्रों की फीस बढ़ाई है, थोड़ी बहुत नहीं, कम से कम 5 गुना 4 गुना फीस बढ़ाई है। जो बसेड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं पढ़ने, उनके लिए ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो इतनी फीस कहाँ से भरेंगे। इस फीस बढ़ोतरी के लिए हमने ये तालाबंदी की गई है। बहुत उग्र आंदोलन हो रहा है पूरे संभाग में, हर कॉलेज में तालाबंदी की गई है और अगर ये फीस कम नहीं की गई तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बहुत उग्र आंदोलन होगा। और अगर ये फीस कम नहीं की गई तो कुछ बच्चे जो हैं कि परीक्षा से वंचित भी रह सकते हैं। प्री वेडिंग शूट कैंसर जैसी बीमारी, इसे तुरंत बंद करें। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग। जिला अग्रवाल युवा महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, प्रखर मंगल को बनाया जिला अध्यक्ष। जिला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को अग्रवाल धर्मशाला धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जिंदल ने नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जिंदल ने कहा कि समाज के नकारात्मक पहलू पर ध्यान न देकर सभी युवाओं को सकारात्मक सोच समाज के प्रति रखनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने कहा कि प्री वेडिंग शूट को समाज से बिल्कुल बंद कराना चाहिए। यह एक कैंसर जैसी बीमारी की तरह युवाओं में प्रवेश कर चुका है। जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने कहा कि हम सबको पहले खुद को सुधारना चाहिए। आजकल जिस प्रकार युवाओं में गुटखा खाने, धूम्रपान करने जैसी आदतें बढ़ती जा रही हैं, अग्रवाल युवा महासंघ इनको बदले, ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा कि हम सब मानसिक रूप से परेशान हैं। कोई अपने बच्चों से, बच्चे अपने माँ बाप से। हम मानसिक संतुलन बिठाने में परिवार में सक्षम नहीं है। हम सबका पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले परिवार को संभालें। जिला अध्यक्ष महिला प्रीति अग्रवाल, महामंत्री रजनी गोयल ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रखर मंगल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। पिताजी माताजी के दिए हुए संस्कार से आज इस मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अग्रवाल युवा महासंघ आगामी 1 साल के मेरे कार्यकाल में युवाओं में हो रहे भटकाव को हर संभव प्रयास करके दूर करने की कोशिश करेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रखर मंगल को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा शैकी गोयल को महामंत्री, के बंसल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रयास अग्रवाल कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर रवि गोयल दोपरावाले, दीपक गर्ग, पवन गोयल, शुभम गोयल, लवकुश गर्ग, पंकज मंगल, चिंटू बंसल, मंत्री पद पर सचिन सिंघल, मोनू अग्रवाल, सह मंत्री अंकुर मित्तल, गुलशन गोयल, संगठन मंत्री प्रबल बंसल, सारांश अग्रवाल, विवेक मित्तल मीडिया प्रभारी, रजत अग्रवाल निरीक्षक, विकास गोयल आईटी प्रभारी के साथ 18 कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। वहीं 10 विशेष सलाहकार सदस्य मनोनीत किए गए।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भारत भूषण अग्रवाल, मुन्नालाल मंगल, प्रीति अग्रवाल, रजनी गोयल, पूर्व अध्यक्ष कपिल गर्ग, सुनील गर्ग, ऋषि मित्तल, भगवती प्रसाद मित्तल, उत्तम चंद गोयल सहित अन्य कई अग्रवाल समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री शामिल रहे। फीस वृद्धि का विरोध करते हुए छात्र छात्राओं ने की तालाबंदी। कॉलेज गेट के सामने किया विरोध प्रदर्शन, कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब पर छात्र छात्राओं ने फीस वृद्धि का विरोध करते हुए गेट पर तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विद्यालय के छात्र नेता रामू कुशवाहा, सिया देवी सहित अन्य ने बताया कि कुलपति के द्वारा मनमानी करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों पर परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया। अलग अलग मदों के नाम पर की गई फीस वृद्धि को लेकर छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश बना हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा कि जब तक फीस वृद्धि के निर्णय को बदला नहीं जाएगा, छात्र छात्राओं को राहत नहीं मिलेगी। तब तक आंदोलन को भी जारी रखा जाएगा। एकजुट होकर छात्र छात्राओं ने बाजार से होकर रैली के रूप में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचकर आयोजित शिविर में मौजूद तहसीलदार देवेंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्यार्थियों की कॉलेज परीक्षा फीस कम करने की मांग की गई। कुलपति महोदय ने जो की फीस बढ़ोतरी की है, 3 गुना फीस पिछली बार क्या हुआ था, 15 से 2000 रुपये फीस आती थी, जो कि इस बार 5 से 6000 के बीच में कर दी है। डबलमेंट के नाम पे फीस ले रहे हैं, लाइब्रेरी के नाम पे ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो कि पार्किंग के नाम पे भी फीस की बढ़ोतरी की गई है। कॉलेज में पुस्तक उपलब्ध नहीं है, लाइब्रेरी के नाम पे तो ये कुलपति का एक तरह से मनमानी चल रही है। और कॉलेज की तालाबंदी करके बच्चों ने ये जता दिया है, तब तक फीस कम नहीं होगी, तब तक हम क्लास में कोई पीरियड नहीं लगने देंगे, ना ही कोई क्लास लेंगे, ना कि कॉलेज खुलने देंगे। जय भारत माता की जय। क्या नाम? मैं रामू कुशवाहा। मेरा नाम दिनेश कुशवाहा, छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब का। आज हमने कुलपति महोदय के नाम कॉलेज राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी छात्रों ने अपना खुलकर से योगदान दिया, मतलब, और ऑफिस का तालाबंदी भी की। समस्या क्या है? जिसमें कुलपति महोदय ने 3 गुना फीस बच्चों की बढ़ा दी है, जिसमें किसान परिवार से कुछ बच्चे आते हैं जिनको फीस भरने में बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इससे बच्चों की इसको लेकर काफ़ी वो धरना चल रहा है। मतलब, मेरा नाम सिया देवी है, मैं बसई नवाब कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं सभी मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, मैं फाइनल की छात्रा हूँ। मैं फीस वृद्धि को ज़्यादा लेकर मैं उसको कम करवाने के लिए जो सब हमारे साथी बहन भाई सब आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में हमें ये सूचना देनी है और फीस कम करवाने का, और कॉलेज की तालाबंदी करवा दी गई है। तब तक फीस कम नहीं होगी, ये तालाबंदी तब तक नहीं खुलेगी और तब तक हम क्लास भी अटेंड नहीं करेंगे। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग
मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, वन प्लस आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य है, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। बौद्ध विहार मोहल्ला फूटा दरवाजा, पुराना शहर, धौलपुर में एक श्रद्धांजलि सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को याद किया गया। समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव बीके कंचन बुद्ध ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त आईएएस स्वर्गीय महेंद्र सिंह मूल रूप से फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से थे, जिनका 16 दिसंबर शनिवार को निज निवास जवाहर नगर, जयपुर में निधन हो गया। उन्होंने बताया कि दलित समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूर्ति असंभव है। सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शोभरन सिंह, रामनिवास, जल सिंह, केदार सिंह, पप्पू सोनी, मुकेश दौरिया, रोशनलाल बौद्ध, माता प्रसाद, कप्तान सिंह, नौबतलाल, ओम प्रकाश, डॉक्टर मुकेश, गौरव आदि उपस्थित रहे। विधायक शोभा रानी कुशवाहा का ग्रामीणों ने किया स्वागत। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित ग्राम पंचायत निनोखर में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह कांग्रेस सेवादल धौलपुर के महासचिव पातीराम कुशवाहा और भीकम सिंह कुशवाहा सहित अन्य ग्रामीणों की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें विधायक शोभा रानी कुशवाहा को रुपयों से तोला गया। पातीराम ने बताया कि शोभा रानी को 17,000 से अधिक सिक्कों से तोला गया। साथ ही ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर और बुके भेंटकर विधायक का स्वागत किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा और गोरेलाल कुशवाहा का भी ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और जिले में सुख शांति समृद्धि की कामना की। फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर बैठे छात्र छात्राएं। धौलपुर जिले के शैम्पू कॉलेज में सोमवार को फीस वृद्धि के विरोध में छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया तथा छात्र नेताओं ने ब्रज विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष नीतेश कुमारी, छात्र नेता हरिओम कुशवाहा और दीपक राजपूत आदि ने बताया कि ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा फीस में मनमानी तरीके से वृद्धि कर दी गई है, जो कि गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए बजट से काफी बाहर है। ऐसे में अनेकों विद्यार्थी फीस नहीं भर पाने के कारण पढ़ाई से वंचित रहने को विवश हो गए हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक ब्रज विश्वविद्यालय के द्वारा फीस वृद्धि के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या मांगे बताएं? मांगे सरकार जो ब्रज विश्वविद्यालय उसने फीस वृद्धि बहुत ज़्यादा की है, जिससे जो गरीब परिवार के छात्र हैं जो फीस भरने में असमर्थ हैं और फीस पहले से 2 गुना बढ़ा दी है। नहीं, अब क्या मांग कर रहे हो अपनी? हम फीस वृद्धि हुई है उसको कम करने की मांग कर रहे हैं और जब तक ये फीस कम नहीं हो जाती हम ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते रहेंगे। हाँ, धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपका बताएं क्या मामला है? आज धौलपुर समस्त सभी इकाइयों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कि फीस वृद्धि हुई है जो यूनिवर्सिटी ने की है, उस वृद्धि जब तक फीस कम नहीं होगी जब तक धरना प्रदर्शन होता ही रहेगा। पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल पर तोड़फोड़ की घटना का विरोध। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बसेड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और सरदार शहर के विधायक रहे स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के स्मृति स्थल सरदार शहर में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ कर अष्टधातु की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके लिए ब्राह्मण समाज बसेड़ी की ओर से बसेड़ी एसडीएम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर रामकिशोर शर्मा, राहुल व्यास, मनीष शर्मा मांगरोल, हैरी शर्मा, हेमंत शर्मा, रामबली शर्मा, राम खिलाड़ी, मायाराम, अश्वनी आदि मौजूद रहे। स्मृति स्थल पर जो तोड़फोड़ हुई है उसके लिए बसेड़ी ब्राह्मण समाज बहुत आक्रोशित है और इस तरह के जो सामाजिक तत्वों ने वहाँ पर जो तोड़फोड़ की है इसके लिए हमने आज एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि राज्य सरकार
शीघ्र से शीघ्र ऐसे उपद्रवी और असामाजिक तत्वों को अरेस्ट करे और कठिन से कठिन उनके लिए दंड देने का कृपा करें। धन्यवाद। 16 तारीख की रात्रि को सरदार शहर में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा विप्र गौरव की समाधि स्थल पर समाज के उपद्रवी लोगों द्वारा उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके साफे को तार तार कर दिया जाता है और गंदे शब्दों की भाषा का उपयोग किया जाता है, उनकी मूर्ति पीछे लिख दिया जाता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ ऐसे उपद्रवी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय भारत। लोगों को केंद्र सरकार योजनाओं की दी जानकारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत धौलपुर जिले की बसईनवाब ग्राम पंचायत पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत प्रशासन सहित समस्त विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने योजनाओं से वंचित कई लोगों को शिविर में मौके पर ही लाभान्वित किया। इस दौरान कस्बा निवासी पिंकी अग्रवाल योजना से वंचित थी, जिसको मौके पर ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिलवाकर लाभान्वित कराया गया। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने कहा कि आयुष्मान, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न केंद्र की योजनाओं को लेकर लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों, जिसके लिए 19 दिसंबर को घड़ी चटोला और चौराखेड़ा में शिविर का आयोजन होगा। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।